नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटर ऑफ जी यानी सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम स्टार्टिंग से इसको इस तरीके से लिखते हैं। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय। इसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम जेड जी को लेते हैं, बट हम इसको सी जी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा भी दिया हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इन दो तरीके से हम सेंटर ऑफ जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इज डिफाइंड बाय, हम इसको लेते हैं जेड जी, या यहाँ पर आप सी जी भी लिख सकते हैं। तो जेड जी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ पर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जी में, सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। फॉर ऑल ए किसको बिलोंग कर रहा है? जी को, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेंटर ऑफ जी आएगा तो वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको इसको हम एक और थ्योरम से समझते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम दी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जहाँ पर हमने सेंटर ऑफ जी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम है हमारे पास द सेंटर ऑफ जी या फिर ग्रुप, ठीक है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर है जी का वो क्या है? सब ग्रुप है जी का। तो इस थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी, ठीक है। तो इसके मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तभी लगेगा जब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में या फिर थ्योरम में जैसे सेंटर ऑफ जी लिखा हुआ है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास ये थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे? लेट करेंगे जी बी अ ग्रुप, देन सेंटर ऑफ जी बाय, तो सेंटर ऑफ जी हम किसे डिनोट करते हैं? जेड जी या फिर सी जी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेड जी ले रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या थी इसकी? जेड जी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। तो हमने इसकी सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन यहाँ तक लिख दी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? सिंस ई ए इक्वल टू ए ई, ठीक है, फॉर ऑल ए किसको बिलोंग कर रहा है? ए जी को बिलोंग कर रहा है। हमारे पास ई भी है, तो ई किसको बिलोंग कर रहा है? सो ई बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। ई बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ जी को। इसका मतलब ये हो गया, दस जेड जी इज नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है, सब सेट, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, जब भी हमारे पास, पीछे भी आपने देखा होगा जितनी थ्योरम्स हमने सॉल्व की हैं, तो जब भी हमारे पास ऐसा जो भी हमारे पास ग्रुप दिया होता है, सब ग्रुप दिया होता है, जब हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सबसेट आता है, उसके बाद हम दो एलिमेंट्स को लेते हैं और उससे हम सॉल्व करते हैं पूरी थ्योरम को। तो यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे। हमारे पास डेफिनेशन में एक्स है, तो हम एक्स और वाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करेंगे एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर जेड जी लेंगे हम, जेड जी, ठीक है, सेंटर ऑफ जी में बिलोंग कर रहे हैं। देन एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और वाई ए इक्वल टू ए वाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास तो दो एलिमेंट्स आ जाते हैं। और सेम इसी तरीके से फिर से बाय द डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में देन अब यहाँ पर क्या करेंगे?
नाउ वाई ए इक्वल टू ए वाई लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। इसको देखिए जैसे हमने पीछे किया तो उसको मैंने मिटा दिया है। तो वाई ए है और यहाँ पर ए वाई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वाई इन्वर्स को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही होगा, ए वाई यहाँ पर आएगा और वाई इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, वाई इन्वर्स और ये वाला वाई, ठीक है, इसको एक साथ लिखते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ और ए को बाहर लिख देते हैं, और ये वाला जो वाई इन्वर्स है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए वाई इन्वर्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ए को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और ब्रैकेट में वाई और वाई इन्वर्स को लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि वाई इन्वर्स और वाई ई के बराबर आएगा और साथ में ए, वाई इन्वर्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी साथ में यही आएगा। उसके बाद ये आने के बाद हमें पता है कि ई ए का मतलब जो होगा वो ए ही होगा, वाई इन्वर्स दिस इज इक्वल टू वाई इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ जाएगा एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू, अब आगे का देखिए, आगे हम करेंगे एक्स को मल्टीप्लाई में रखते हैं वाई इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, ए को हमें इस साइड लाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स फिर ए वाई इन्वर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ए को हमने इस साइड लाना है तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स वाई ऑफ इन्वर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। देन हमारे पास क्या लास्ट टाइम टर्म क्या आएगी, ए ऑफ एक्स वाई इन्वर्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया और हमारे पास ये चीज़ आ गई लास्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए ये क्यों आया इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ए राइट साइड है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी हमें पता था कि एक्स से इक्वल टू ए एक्स होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी प्रूव कर लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ जी में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, तो हमारे पास ये निकल गया। इसका मतलब ये हो गया 10 एक्स वाई इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई इन्वर्स, ठीक है, इस तरीके से आ गया। फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी को और एक्स वाई इन्वर्स किसको बिलोंग कर रहा है, जेड जी को, ठीक है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। उसका मतलब ये हो गया हैंस जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।